हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में मैं डिस्काउंट और छूट से रिलेटेड क्वेश्चंस का पार्ट 2 लेकर आया हूं। इसमें मैंने ज़्यादातर जो रेलवे के क्वेश्चंस आए हुए क्वेश्चंस हैं उनको मैंने लिया हुआ है। वो जेई के भी हैं उसमें और एनटीपीसी भी है, ठीक है ना। तो जो सारे वो क्वेश्चन हैं जो कि रेलवे में आए हुए हैं और डिस्काउंट या बट्टा से रिलेटेड है, ठीक है ना। तो उनका पार्ट 2 मैं लेकर आया हूँ इसमें। तो इसमें कॉन्सेप्ट भी देखेंगे और जो ट्रिक्स हैं उनको भी समझेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चंस किस तरह से सॉल्व किए जाते हैं, तो क्वेश्चंस के माध्यम से ही हम कॉन्सेप्ट को समझेंगे और ट्रिक को भी समझेंगे, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 1, ये क्या कह रहा है। यदि विक्रय मूल्य 1680 हो तो 16% की हानि होती है। यदि 8% छूट देने के बाद भी 15% का लाभ होता है तो उत्पाद का अंकित मूल्य कितना होना चाहिए, ठीक है। तो इसमें क्या दे रहा है कि विक्रय मूल्य 1680 दिया है। जब किसी वस्तु को हम 1680 रुपए का बेचते हैं तब उसमें 16% की हानि होती है, ठीक है ना। तो उसका यहां से हम क्रय मूल्य ज्ञात कर सकते हैं। क्रय मूल्य क्या हो जाएगा, ये हानि है, ठीक है ना। तो इसमें क्या किया जा सकता है कि 1680 बटा 84, 16% की हानि हुई है तो यानी कि उसको कितना मिल रहा है, केवल 84% मिल रहा है। और अगर 100 का गुणा कर देंगे तो वो क्या दे देगा, आपको क्रय मूल्य दे देगा, जो कि निकल कर आ जाता है 2000 रुपए, ठीक है ना। अब एक फॉर्मूला मैंने बताया हुआ है पहले वीडियो में भी कि क्रय मूल्य और जो अंकित मूल्य है उसका एक रेशियो होता है। वो कैसे लिखा जाता है कि 100 माइनस छूट बटा 100 प्लस लाभ। यानी कि अगर किसी वस्तु को बेचने पर लाभ भी हो रहा हो, छूट देने के बावजूद अगर लाभ हो रहा हो, तो क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का ये अनुपात हो सकता है जो कि छूट और लाभ से प्राप्त किया जा सकता है, ठीक है ना। तो इसको यहां लिखते हैं, ये 100 माइनस 8 आ जाएगा, ये 100 प्लस 15 आ जाएगा, ठीक है ना। अब इसको कैसे लिख सकते हैं, अगर हमें निकालना क्या है, अंकित मूल्य निकालना है। क्रय मूल्य हमने 2000 निकाल लिया तो इसको पलट कर लिख देते हैं। तो अंकित मूल्य बराबर हो जाएगा क्रय मूल्य गुणा 115 बटा आपका 92, इसको भी पलट देंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2000 गुणा 115 बटा आपका 92 आ जाता है, ठीक है। ये 23 से कट जाएगा, ये 5 बार आएगा यहाँ पर, ये 4 आएगा और ये कटेगा तो यहाँ 500 आ जाएगा। तो बराबर क्या आ जाता है, 2500। ये आपका क्या है, अंकित मूल्य है, ठीक है ना। तो ये सी ऑप्शन यहां से सही हो जाता है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये क्वेश्चन नंबर 2। यदि बिक्री के विज्ञापन में 10% और 20% की दो क्रमिक छूट प्रदर्शित की गई है, यदि नगद भुगतान पर 5% की अतिरिक्त छूट दी जाती है तो नगद भुगतान करके खरीदारी करने पर मिलने वाली कुल छूट ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो इसके लिए एक फार्मूला मैंने बता रखा है, फिर से देख लीजिए कि जो भी छूट दी हुई है यानी कि 10 वो लिखिए, दूसरी छूट दी हुई है वो भी लिखिए और माइनस कर दीजिए, दोनों की छूट का गुणा कीजिए और 100 का भाग दे दीजिए, ठीक है ना। तो ये कितना आ जाता है, 30 माइनस आपका ये आ जाएगा, ये 0 गया 2, यानी कि 28% की जो छूट है, दो क्रमिक छूट के बाद 28%। अब यहां थोड़ा सा आप कंफ्यूज हो रहे होंगे कि यहां तो 10 और 10 कितना होना चाहिए, 10 और 20 कितना होना चाहिए, 30 होना चाहिए, ये 28 कैसे निकल कर आ रहा है। तो यहां से ध्यान दीजिए कि जब हम किसी वस्तु पर, मान लो 100 रुपए की वस्तु है, उसमें हमने 10 रुपए की छूट कर दी, 10% की, तो कितने रुपए की हो गई, 90 रुपए की हो गई। अब तो जब दोबारा छूट करेंगे 20% की तो वो 90 का 20% होगा, जो कि कितना हो जाएगा, 18% होगा, ठीक है ना। तो पहली बार में तो हमने 10% दिया, वो 100 पर था, उसकी ओरिजिनल कीमत पर जो दोबारा हमने 20% दिया है वो उसकी वास्तविक कीमत पर नहीं है, जो घटी हुई कीमत है उस पर है। तो वास्तव में क्या है, 18% है इस 100 का। तो 10 और 18 क्या बन जाएगा, 28% यहां से निकल करके आएगा, ठीक है ना। अब इसमें 5% और करेंगे तो 18 घटा दीजिए फिर से 90 में और उसका फिर 5%, तो ये फाइनल। या फिर इसमें फार्मूला एक फिर से दो क्रमिक छूट मान लीजिए कि पहले 28% की गई और फिर 5% की और कर दी गई। तो इसको कैसे लिखेंगे, 28 प्लस 5 माइनस 28 गुणा 5 बटा 100। तो ये 5, ये 20 आया यहां पर और इसको काटेंगे तो 1.4 आ जाएगा, जो कि निकल कर आता है 31.6%, ठीक है ना। तो ये
जो क्रमिक छूट है 3 हो जाएंगी। पहले 10% किया तो एक तरह से 90 बचा, फिर 20 किया तब कितना 18% घट करके 90 में 18 घट जाएगा तो 72 आ जाएगा। अब जो 5% होगा वो किस पे होगा, 72 पे होगा। ठीक है, तो फाइनल जो छूट हो जाएगी वो कितने की हो जाएगी, 31.6 की हो जाएगी। इसको एक तरीके से और कर सकते हैं कि पहले हमने जब 10% की छूट की तो वैल्यू कितनी हो गई, जो उसकी जो बिक्री कीमत है वो कितनी 90/100 हो गई। ठीक है, गुणा 20% की तो फिर 80/100 हो गई। ठीक है, ओरिजिनल कीमत की। और फिर 5% की तो 95/100 हो गई। ठीक है, अब इन सबको सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, और इसको 100 से घटा दीजिए। ये क्या आ जाएगी, बिक्री कीमत आ जाएगी। इसका जो मान निकल कर आएगा वो 100 माइनस 31.6 होगा। तो इसको जब 100 से घटाएंगे जो वैल्यू आएगी, 100 से घटाएंगे तो माइनस जो आपका आ जाएगा 31.6 आ जाएगा। ठीक है ना, तो या इसको कह सकते हैं कि इसका जो मान आएगा बराबर आएगा वो आएगा 68.4। ठीक है, 68.4% किसका, अंकित मूल्य का। ठीक है, तो ये सेल कीमत है कि इतना जो प्रतिशत वैल्यू पर उस प्रोडक्ट को सेल किया जा रहा है, बेचा जा रहा है। तो छूट कितनी की गई, इसमें 100 को घटा दिए तो इसमें जब 100 घटाएंगे तो 31.6 आ जाएगा। ठीक है, प्रतिशत निकालने के लिए आपको इसमें 100 का गुणा करना होगा। ठीक है, तो ये इतना प्रतिशत क्या है, वास्तविक कीमत का। यानी कि अगर 100 रुपए उसका अंकित मूल्य था तो कितने पर बिक रही होगी, वो 68.4 रुपए पर वो वस्तु बेची जा रही होगी। फाइनल जो उसकी वैल्यू होगी वो 68.4 की होगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 3, ये क्या कह रहा है कि 80 रुपए अंकित मूल्य वाली एक वस्तु को 68 रुपए में बेचा जाता है। यानी अंकित मूल्य कितना है, आपका 80 रुपए दिया हुआ है। ठीक है ना, और जो विक्रय मूल्य है वो आ जाता है 68 रुपए। ठीक है ना, तो छूट कितनी हो गई, छूट बराबर हो गई 80 माइनस 68, यानी कि 12 रुपए की छूट दी गई है। अब छूट प्रतिशत की अगर बात करें, छूट प्रतिशत, प्रतिशत हमेशा छूट का किसके साथ निकाला जाता है, अंकित मूल्य के साथ निकाला जाता है। तो 12 आपका बटा 100 गुणा 12/80 और गुणा 100 आ जाएगा। ठीक है ना, तो 80 ये यहां से कट गया। इसका जो फाइनल आंसर आ जाता है 4 3 12 गया, 4 दूना 8, 2 पंचे 10, 5 15% जो है क्या हो जाएगा, छूट हो जाएगी। ठीक है, तो याद रखना छूट हमेशा किसके साथ, अंकित मूल्य से कैलकुलेट की जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4, इसमें क्या कह रहा है कि नेहा ने 30% छूट पर 1300 रुपए में एक पुस्तक खरीदी और इसे 30% लाभ पर बेच दिया, उसने कितना कमाया। ठीक है ना, तो लाभ कितना है, 30% का उसने किया। ठीक है ना, तो विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा, यानी कि 1300 में खरीदी, ठीक है, और 130 यानी 30% बढ़ा के 130% पे उसको बेचा। ठीक है, और ये क्या है, बटे 100, तो ये आपका आ जाएगा 1339, यानी कि 300, 13 गुणे 13 आपका आ जाएगा 1690, 1690 रुपए। ठीक है, इतने में सेल की तो उसने लाभ कितना कमाया, लाभ कमाया 1690 माइनस 1300, अर्थात कितना आ गया, 390 रुपए का लाभ उसने कमाया। अब लाभ प्रतिशत की अगर बात करें तो लाभ प्रतिशत भी निकाल सकते हैं, 390 बटा क्रय मूल्य से निकाला जाता है 1300 गुणा 100, ये लाभ प्रतिशत हो जाएगा। वैसे लाभ प्रतिशत नहीं पूछ रहा है, आपका सिर्फ कितना कमाया पूछ रहा है, तो ये बी ऑप्शन सही हो जाता है। ठीक है ना, तो यहां से निकाला जा सकता है। वैसे प्रतिशत तो अच्छा दिया ही हुआ है, निकालने की जरूरत, 1339 यानी 30% उसको लाभ हुआ है। ठीक है, तो यहां से कंफर्म भी हो गया कि 30% लाभ है ये। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 5, ये क्या कह रहा है कि एक कंप्यूटर का वर्तमान मूल्य 32,450 रुपए है, जो इसके पिछले वर्ष के मूल्य से 12% कम है। ठीक है ना, तो पिछले वर्ष क्या मूल्य था, 12% कम है, यानी 12% कम है, यानी कि पिछले वर्ष का कितना है, ये 88% है। ठीक है, तो जो 32,450 है ये वास्तव में 88% है। ठीक है, तो पिछले साल कीमत क्या थी, इसको सॉल्व करेंगे तो ये निकल कर आ जाता है आपका 36,875। ठीक है, यहां से समझ में आ रहा है कि 12% क्या थी, कम थी, यानी कि 88% थी। तो ये क्या है, पिछले वर्ष की मूल्य का 88% है। तो 88 से भाग दिया हमने और 100 को गुणा कर दिया, तो पिछले वर्ष की कीमत ये 36,875 निकल कर आ जाती है, जो कि ये है डी ऑप्शन। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं।
ये देखिए क्वेश्चन नंबर 6, ये क्या कह रहा है कि एक व्यक्ति ने सेल में एक पोशाक खरीदकर 5 रुपए बचाए। लेकिन जब पोशाक खरीदी 5 रुपए उसके बाद बच गए, ठीक है। यदि वह 45 खर्च करता है तो कितना बचाया? तो उसके पास कुल धन कितना था? अगर कुल धन की बात करें तो उसके पास कितना था? 5 प्लस 45, ठीक है ना। उसके पास टोटल 50 रुपए थे, ठीक है। अब उसने क्या किया? जो लाभ यानी कि बचाए उसने कितने? 5 रुपए बचाए हुए हैं। तो लाभ अगर प्रतिशत की बात करें, लाभ प्रतिशत की बात करें तो 5 बटा जो उसके पास थे 50 रुपए गुणे 100, यानी कि ये निकल कर आ जाता है आपका, ये से ये गया, ये से ये गया, तो ये बराबर आ जाता है 10%, ठीक है। तो उसको कितना लाभ हुआ? टोटल 10% का लाभ हुआ, ठीक है। तो यहां से 10%, ये ऑप्शन सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 7, ये क्या कह रहा है कि 25%, 20% और 10% के क्रमिक बट्टों का समतुल्य एक अकेला बट्टा है। अभी मैंने बताया कि पहला 2 ले लीजिए, यानी कि 25 प्लस 20 माइनस 25 गुणा 20 बटा 100। 25 चौको 100, 4 पंचे 20, आपका ये आ गया कितना? 45 माइनस 5 बराबर 40%, ठीक है। पहले 2 का आंसर आया 40। अब 2 और ये ले लीजिए साथ में, यानी कि 40 प्लस 10 माइनस 40 गुणा 10 बटा 100। तो ये से ये कट गया, जीरो दोनों कट गया, आपका ये आया 50 माइनस 4, यानी कि 46% आपका क्या आ गया? छूट आ गई। तो ये आपका यहां से कौन सा ऑप्शन सही हो जाता है? ये आपका बी ऑप्शन सही हो जाता है, ठीक है। या कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? एक और तरीका है, 100 माइनस 75 बटा 100 गुणा 80 बटा 100 गुणा 10 बटा 100 गुणा 100, इस तरह से करेंगे। सॉरी 10 नहीं, ये 90 बटा 10% छूट का मतलब 90 बटा 100। तो ये से ये कट गया, ये दोनों जीरो ये गए, और हल करेंगे तो 25 3 75, 25 चौको 100, 4 दूना 8, तो 3 दूना 6, नचा के 54, यानी कि 100 माइनस 54, ये भी कितना आ जाता है? 46%, ठीक है। तो ये बिक्री कितनी है? वास्तव में 54% पर बिक्री हो रही है, तो छूट कितनी हो गई? 46% की हो गई। तो चाहे इस तरह से निकाल लें, चाहे ऐसे निकाल लें, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 8, ये क्या कह रहा है कि एक दुकानदार अंकित मूल्य पर 10% की छूट देने के बाद भी 26% लाभ कमाता है। यदि क्रय मूल्य 800 हो तो अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 मैंने इसी तरह से कुछ किया हुआ है, याद होगा आपको। तो इसमें क्या है? विक्रय मूल्य बराबर जो अंकित मूल्य बराबर क्रय मूल्य गुणा 100 प्लस कितना? लाभ, यानी कि 26 बटा 100 माइनस छूट, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? अंकित मूल्य 800 गुणा 126 बटा 90, ये जीरो से ये जीरो कट जाएगा, ये इससे कटेगा तो यहाँ 14 आ जाएगा, ठीक है। और हल करेंगे तो ये 1120 निकल करके आता है, ठीक है। तो अंकित मूल्य क्या हो जाएगा? 1120 हो जाएगा। तो ये फॉर्मूला कई बार देखो यूज हो रहा है, तो इसको याद कर लीजिएगा अच्छे से, ठीक है ना। अंकित मूल्य के पदों में चाहे याद कर लें, चाहे क्रय मूल्य के पदों में याद कर लें, जैसे आप याद कर पाए, ठीक है। तो अंकित मूल्य बराबर हो जाता है क्रय मूल्य गुणा 100 प्लस लाभ बटे 100 माइनस छूट, ठीक है। तो ये छूट है, ये लाभ है। जब दोनों इस तरह से दिए हों, छूट भी दी हो और लाभ भी दिया हो और क्रय या विक्रय मूल्य दिया गया हो, ठीक है ना, क्रय या अंकित मूल्य दिया गया हो, तो आप ये फॉर्मूला डायरेक्ट लगा सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 9, ये क्या कह रहा है कि शीला अपने ग्राहकों को अंकित मूल्य पर अधिकतम कितने प्रतिशत छूट दे सकती है कि उसे अपना सामान बेचने पर ना तो लाभ हो और ना ही हानि हो, यदि उसने पहले से ही क्रय मूल्य 25% ज्यादा अंकित कर रखा हो, ठीक है। एक फॉर्मूला मैंने बताया हुआ पहले से, तो पिछला फॉर्मूला मैंने बताया कि आपका क्रय मूल्य बटा आपका अंकित मूल्य बराबर 100 माइनस छूट बटा 100 प्लस लाभ, ठीक है। तो इसमें पूछ रहा है कि कितनी छूट दे कि उसको लाभ ना हो। तो क्रय मूल्य मान लीजिए उसने 100 रुपए में खरीदा था, ठीक है। तो अंकित मूल्य कितना है? 25% ज्यादा, यानी कि 125। इसमें हमने मान लिया है कि जो क्रय मूल्य है वो 100 रुपए है, ठीक है ना। 100 रुपए हमने क्रय मूल्य मान लिया है, तो जो अंकित मूल्य है वो 125 हो जाएगा। तो 100 माइनस छूट कितना है हमें निकालना है, बटा 100 प्लस लाभ कितना हो? 0 हो जाए, ठीक है। तो इसको कैसे करेंगे?
अब इसको कर सकते हैं, इसको गुणा कर लीजिए, तो गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, 100 गुणा 100 यहाँ आ जाएगा, ये इधर जाएगा तो 125 गुणा 100 हो जाएगा, माइनस 125 गुणा x, ठीक है। इसको इधर ले लीजिए तो ये माइनस का 25 गुणा 100 आ जाता है, ठीक है। ये इससे घट जाएगा, 100 बार 100 है, इधर 125 बार 100 है, तो ये बचेगा तो 25 बार 100 आ जाएगा, ठीक है। इसको हम बराबर लिख सकते हैं माइनस 125 गुणा x, माइनस से माइनस कट गया, 25 ये 5 बार जाएगा और 5 ये 20, यानी कि जो x यहां से निकल कर आया वो कितना निकल कर आया, 20%। अगर हम 20% की छूट कर दें तो उसको ना ही हानि होगी और ना ही लाभ होगा, ठीक है। तो ये यहां से क्या है, डी ऑप्शन सही हो जाता है, ठीक है। तो शीला ने अगर 20% यानी 25% तो उसके रेट बढ़ाए, अंकित मूल्य जो लिखा हो 25% बढ़ाकर लिखा, और फिर उसमें 20% की छूट कर दे तो उसको ना ही लाभ होगा और ना ही हानि होगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 10, ये कैसे होगा, इसको पढ़िए। अंकित कीमत पर 40% छूट देने पर भी एक जैकेट 20% लाभ पर 600 में विक्रय किया गया, यदि यह अंकित कीमत पर बेचा जाता तो कितना प्रतिशत लाभ होता है, ये में निकालना है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, जो 600 रुपए है इस पे बिक्री की गई है, वो भी कब, 40% छूट पर, ठीक है। अंकित कीमत पर जब 40% छूट किया तब 600 की थी। तो अगर हम अंकित मूल्य की बात करें तो कितना हो जाएगा, 600 का वास्तव में ये क्या है, अंकित कीमत का 60% है केवल, तो 60 का भाग देके 100 का गुणा कर दें तो ये क्या दे देगा, हमें अंकित मूल्य दे देगा, ठीक है। तो ये कितना निकल कर आ गया, 1000 निकल के आ गया। अंकित मूल्य कितना है, 1000, ठीक है। अब अगर हम इसकी जो क्रय मूल्य है वो निकालें तो क्रय मूल्य क्या है, 20% लाभ पर है, यानी 600 रुपए बेच रहा है तब भी उसको 20% का लाभ हो रहा है, ठीक है ना। तो अगर हम इसमें क्रय मूल्य की बात करें तो क्रय मूल्य क्या है, ये जो 600 है ये कितना लाभ देता है, 20% का, यानी कि 120 है वास्तव में इसका क्रय मूल्य का, गुणा 100 करें तो ये से ये गया 12 पंचे 60, यहाँ 50 आया, 50 गुणे 10 बराबर 500 आ गया, यानी कि 500 रुपए में खरीदा जा रहा है उसको और 1000 रुपए उसका क्या है, अंकित मूल्य है, ठीक है। तो अगर उसको 1000 में बेचा जाए तो क्या होगा, अगर 1000 में बिक्री की जाए, अगर उसको अंकित मूल्य पर बेचा जाए, पर बेचा जाता है तो बेचा जाए तो क्या होगा, 500 का लाभ होगा, ठीक है ना। और लाभ हमेशा किससे निकाला जाता है, क्रय मूल्य से, ठीक है। तो लाभ प्रतिशत कितना हो जाएगा, 500 बटा 500, 500 खरीदा और 500 का लाभ हुआ गुणा 100, तो ये पूरा कट जाएगा, ठीक है। तो 100% का इसको लाभ होगा, यानी कि आपका ये सी ऑप्शन सही होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 11, ये क्या कह रहा है कि अपर्णा एक वस्तु पर उसके क्रय मूल्य से 50% अधिक मूल्य अंकित करती है, ठीक है। यानी कि अगर 100 रुपए उसका क्रय मूल्य है तो अंकित मूल्य, जो अंकित मूल्य होगा वो कितना हो जाएगा, 150 रुपए हो जाएगा, ठीक है। लगभग 10% लाभ पाने के लिए कितने प्रतिशत छूट दी जानी चाहिए। तो लाभ का एक फार्मूला होता है कि पहले लाभ लिखिए, ठीक है, फिर लिखिए कितना अधिक मूल्य लिखा गया है, यानी कि 50% लिख दीजिए, फिर क्या है, जितनी छूट की गई है वो लिखिए, ठीक है, और फिर माइनस कर दीजिए लाभ दिया हुआ x, छूट x मान लेते हैं, x छूट की गई वो लिखिए, और फिर 50 और इस x का गुणा कर दीजिए, 50 और x का गुणा कीजिए और 100 का भाग दे दीजिए, ठीक है ना। मिलता जुलता क्वेश्चन है उसी से जो क्रमिक छूट से है, ठीक है। तो इसमें इस तरह से याद कर सकते हैं कि 50% को पहले बढ़ाया गया है तो प्लस है, फिर छूट दी गई है तो माइनस है, फिर ये इन दोनों का एक प्लस एक माइनस, तो यहां पर माइनस आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से जब इसको हल करेंगे, लाभ कितना है, 10% दिया हुआ, ये सभी कुछ प्रतिशत में है, ये याद रखिएगा, ठीक है ना। बराबर 50 माइनस ये क्या है, 1/2 आ जाएगा, यानी कि 3x/2 आ जाएगा। इसको इधर ले लीजिए, इसको इधर भेज दीजिए, तो 3x/2 इक्वल्स टू आ जाता है 40, ये इधर जाएगा 80 हो जाएगा, यानी कि x बराबर आ जाता है 80/3, जो कि आपका आता है 26.66%। इतनी छूट दी जानी चाहिए, तो लगभग की बात कर रहा है तो इसमें भी लगभग लिख लीजिए, ये भी 27% के लगभग आ जाएगा, जो कि कौन सा है आपका, ए ऑप्शन है, ठीक है ना। लगभग की बात कर रहा है ना कि लाभ 10% के लगभग हो, तो ये हम इसमें 26.6 तो कोई दिया नहीं है,
ठीक है, तो हम 27 मान लेंगे, क्योंकि यहाँ भी ये क्या हो जाएगा, लगभग जो छूट है वो हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से ये ए ऑप्शन सही हो जाता है। ठीक है, तो अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, और अभी तक अपने दोस्तों को नहीं बताया है तो इस चैनल के बारे में बताइए। ठीक है, जिससे वो भी इस तरह के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सके और अच्छे नंबर ला सके। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।